वीडियो लेक्चर्स में हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी, तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली कोई भी फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखो, आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू फाइंड डेरिवेटिव्स। अगर डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है किसी फंक्शन का तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, यहां पे फर्स्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन। डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, इसको कैसे लिखोगे, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सारे फॉर्मूला का मैं एक एक करके एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपको फॉर्मूला अच्छा तरीका से याद हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला लॉगरिदमिक फंक्शन है डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स लिखो, या कुछ किताब में डी बाई डी एक्स एल एन एक्स लिखा होगा, इसको क्या लिखोगे, वन बाई एक्स। थर्ड फॉर्मूला आपका होगा डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लिखोगे। फोर्थ डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे फिफ्थ वाला, फिफ्थ में क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे जो थे ये अलजेब्रिक फंक्शंस, लॉगरिदमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये तीनों फंक्शन को ले लिए। अब आप आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर में। तो सबसे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, कॉस एक्स। सिक्स में डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। सेवेंथ डी बाई डी एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। 8 नंबर पे डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, इसका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर। और दो फंक्शंस है उनका डेरिवेटिव 9 नंबर पे देखो, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ए इंटू है। क्लियर। 10th नंबर पे डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स फॉर्मूला है जो कि आपको फाइंड करने के लिए यूज होंगे। जैसे हम बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अलग अलग फंक्शंस का, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज होगा। अब देखो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट बात में पहला क्या है, लॉज ऑफ डेरिवेटिव्स। लॉज ऑफ डेरिवेटिव्स, अगर हम लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कुछ नियम और कानून हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है सर, उसके लिए फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ आपका क्या होगा, फर्स्ट लॉ देखो यहां पे डी बाई डी एक्स लिखा है, u प्लस या माइनस। अगर दो फंक्शन है, u और v एक फंक्शन है, ठीक है, u और v एक फंक्शन है और दोनों फंक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं, या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हम प्लस और माइनस के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर दो फंक्शंस ऐड है तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाएगा। तो सिंपल डी बाई डी एक्स यू लिखोगे प्लस माइनस डी बाई डी एक्स और यहां पे v लिखोगे। सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, डी बाई डी एक्स अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होगा, जैसे मान लो u जो है तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन है और v जो है वो सेकेंड फंक्शन है। u फर्स्ट फंक्शन और v इज अ सेकेंड फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव कैसे यूज करोगे, पहले u को आप बाहर निकाल दो, u d बाई डी एक्स और यहां v लिखना, फिर v को बाहर निकालोगे d बाई डी एक्स u लिखोगे। मतलब फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाला गया, समझोगे यहां से, ये फर्स्ट है ये सेकेंड फंक्शन है, तो मैं क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल दिया। देखो बाहर चला गया u, d बाई डी एक्स फिर क्या है v, फिर प्लस v d बाई डी एक्स u,
मतलब फर्स्ट को बाहर निकालना, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस देना है, फिर सेकंड को बाहर निकालना, फर्स्ट का डेरिवेटिव। लास्ट फॉर्मूला डिवीजन फॉर्मूला देखो, डी बाई डी एक्स यू बाई वी। अगर दो फंक्शंस डिवाइड में है, इसको क्वोशेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं, u बाई वी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे में फंक्शन होगा, जो फंक्शन नीचे में होंगे मतलब डिनोमिनेटर में होगा, तो उसका स्क्वायर करोगे पहले। पहला ध्यान सुनना, जो नीचे में होगा पहले उसका स्क्वायर करोगे, जिसका स्क्वायर किया है उसी को बाहर, ठीक है। v का स्क्वायर किए थे, जो नीचे में होगा उसी का स्क्वायर होगा और उसी को बाहर करोगे। फिर डी बाई डी एक्स यू लिखोगे माइनस, फिर u को बाहर, d बाई डी एक्स, यहां v। याद रखोगे जब डिवीजन अप्लाई करोगे, डिवीजन रूल अप्लाई करोगे तो माइनस साइन, और इनटू जब अप्लाई करोगे तो प्लस साइन। लास्ट एक प्रॉपर्टीज फोर्थ वाला क्या है, लास्ट प्रॉपर्टीज फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है डी बाई डी एक्स सी इंटू एक्स है, सी इंटू एक्स। सी इज अ नंबर, सी इज अ नंबर, सी एक कोई नंबर है, तो अगर उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, नंबर और उसके साथ एक्स, एक्स मीन्स वेरिएबल, तो उस सी को बाहर निकाल दोगे, जो भी कांस्टेंट आएगा उसको क्या करोगे, बाहर कर दोगे, ठीक है। और लास्ट फिफ्थ रिजल्ट देख लेना, फिफ्थ रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एनी सी इज इक्वल टू 0। सी यहां पे एक नंबर है, जैसे 100 भी हो सकता, 200 भी हो सकता, तो उसका डेरिवेटिव कितना लिखोगे, 0 लिखोगे। क्लियर। तो एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए डेरिवेटिव अगर आपको याद रहेगा, सारे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखो यहां पर अगर आपको फाइंड करना है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे। तो मैं अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, डी बाई डी एक्स एक्स का पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स का पावर एन। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, एन बाहर चला जाएगा, एन इंटू एक्स लिखोगे और एन माइनस 1। तो यहां पर भी वैसा ही किया गया, देखो ये 2 को बाहर निकाल देंगे, 2 इंटू एक्स, फिर 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2x। दूसरा एग्जांपल देखो, डी बाई डी एक्स एक्स क्यू, एक्स का पावर यहां पे कितना है 3 है, एक्स का पावर कितना है 3 है। क्लियर, x का पावर 3 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर x का पावर 3 है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, पहले इस 3 को बाहर निकालेंगे, x लिखेंगे, फिर 3 में से 1 माइनस 3 इंटू एक्स, 3 में से 1 जाए कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। क्लियर। थर्ड एग्जांपल क्या है कि डी बाई डी एक्स रूट एक्स रहेगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे। अब देखो डी बाई डी एक्स एक्स लिखोगे, ये रूट जो होती है ना, यहां पे देखोगे रूट इज इक्वल टू 1/2 लिखते हैं, जहां भी रूट लिखा रहेगा 1/2 लिखोगे। अब इसके अंदर में अगर 3 रहा, जिसको क्यूब रूट बोलते हैं, अगर रूट रहा तो 1/2, अगर क्यूब रूट रहा तो 1/3, और इसके अंदर में अगर 4 रहेगा तो 1/4, अगर n रह गया तो क्या लिख दोगे 1/n। तो ऐसे कुछ रूट रहेगा तो उसके हिसाब से उसको चेंज करना पावर्स में। तो यहां पर रूट है तो यहां पे हो गया 1/2। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 1/2 बाहर निकालेंगे, x 1/2 माइनस 1, 1/2 इंटू एक्स, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2, ये 1/2 है, और माइनस 1/2 को प्लस करने के लिए 1 से बाई कर दिया जाता है, तो x का पावर 1/2 हो गया, यहां पे लास्ट 1/2। अब बताएं कि ये रूट है, रूट मीन्स हाफ होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट x, क्योंकि देखो यहां पर x का पावर हाफ मतलब ये रूट x है, x का पावर 1/3 रहेगा, तो इसको x लिखोगे और इसके अंदर में 3 रख दोगे, तो यहाँ पे पावर था उसको हम रूट में कन्वर्ट कर दिए। तो अगर पूछ दिया जाए डी बाई डी एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, तो 1/2 रूट एक्स लिखोगे।
तो ऐसे ही हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपको